आज हम दुनिया के उस मुल्क के गांव की सैर करेंगे जहां कभी मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की और आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां मुसलमान आबाद हैं। आज ना सिर्फ हम इस वीडियो में स्पेन के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, बल्कि इसके अलावा बहुत से गांव की सैर भी करेंगे और साथ ही जानेंगे कि दीन इस्लाम स्पेन में कैसे आया और फिर ऐसा क्या हुआ कि स्पेन में आज मुसलमान ना होने के बराबर हैं। इन सब चीज़ों के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हिस्पानवी देहातों में तर्ज़ ज़िंदगी की खसूसियत, कम्युनिटी के मजबूत एहसास, भरपूर सकाफती रवायात और शहरी इलाकों के मुकाबले ज़िंदगी की सुस्त रफ्तार से शुरू होती हैं। स्पेन के देहातों में आम तौर पर करीबी बरादरियां होती हैं जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। गांव के घर अक्सर मुकामी मवाद से ही बने होते हैं, जैसे पत्थर और मिट्टी। मिसाल के तौर पर अंदलुस में टेराकोटा की छतों वाले सफ़ेद धोए हुए घर आम हैं। अगर आप टेराकोटा की तकनीक पर तफसील से जानना चाहते हैं तो इटली विलेज लाइफस्टाइल की वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक कमेंट सेक्शन में या एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत से घरों में सेहन या बगात होते हैं जो आराम और ख़ानदानी इज्तिमात के लिए निजी बैरूनी जगहों के तौर पर काम करते हैं। स्पेन में उगाई जाने वाली अहम फसलें गंदम, जौ और जई आम तौर पर उगाई जाती है। सब्जियों में टमाटर, काली मिर्च, प्याज और आलू बड़े पैमाने पर काश्त किए जाते हैं। फलों में सेब, नाशपाती, आड़ू और ख़ास तौर पर संतरे, लीमू, अंगूर और जैतून पैदा करने वाले बगात के लिए जाना जाते हैं। स्पेन दुनिया के सबसे बड़े शराब पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। अंदलुस जैसे इलाकों में जैतून के दरख्त अहम मुकाम हैं जो आला मयार का जैतून पैदा करते हैं। भेड़ और बकरियां, ये जानवर खास तौर पर कास्टीला और एक्सटर जैसे इलाकों के नाहवार इलाकों के लिए मौजू हैं, जहां इनकी परवरिश दूध, गोश्त और ऊन के लिए की जाती है। बहुत से गांव अपने ज़ाफ़रान की पैदावार के लिए मशहूर हैं। ये एक मेहनती फसल है जो दुनिया का सबसे महंगा मसाला पैदा करती है। स्पेन के देहातों में अक्सर तारीखी इमारतें होती हैं, जैसे गिरजाघर, किले और पुराने टाउन हॉल, जो इनकी भरपूर तारीखों की अक्कासी करते हैं। अब हम स्पेन के कुछ ऐसे गांव की सैर करेंगे जो अपनी खूबसूरती के साथ अपनी तारीखी अहमियत के लिए भी जाने जाते हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले चलते हैं हम अंदलुस के गांव की तरफ, जो स्पेन की कैपिटल सिटी से 540 किलोमीटर दूर है। अंदलुस, जो जनूबी स्पेन में वाक़या है, अपने दिलकश देहातों के लिए जाना जाता है। ये देहात इनके सफ़ेद धोए हुए मकानात, तंग सीमेंट की गलियों और भरपूर सकाफती विरसे की खसूसियत रखता है। अंदलुस के देहात ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि तारीख में ख़ास अहमियत भी रखते हैं। अंदलुस, जिसे रोमन दौर में बैत याका कहा जाता था, एक अहम रोमन सूबा था। बहुत से देहातों में इस दौर के खंडरात और नमूने आज भी देखे जा सकते हैं, जो रोमन फ़न तमीर, आबी गुज़रगाहों और सड़कों की नुमाइश करते हैं। आम अंदलुस के गांव के घर को तेज़ सूरज की रोशनी को मुनक्कस करने और अंदरूनी हिस्से को ठंडा रखने के लिए सफ़ेद रंग किया जाता था। इनमें अक्सर टेराकोटा की छतें और लोहे से बनी बालकनियां होती हैं। यहाँ काश्तकारी एक बुनियादी पेशा है, जिसमें जैतून, अंगूर और लीमू के फल अहम फसलें हैं। जैतून के तेल की पैदावार खास तौर पर यहाँ अहम है। अब हम स्पेन की कैपिटल सिटी से 600 किलोमीटर दूर कातालूनिया गांव की तरफ चलते हैं। कातालूनिया गांव अपने रोमानिस्टिक फ़न तमीर के लिए मशहूर है। ये गांव बेसालू शहर के अंदर आबाद है। इसका कुरून वस्ता का पुल, जो 12वीं सदी का है, ये पुल बेसालू की सबसे मशहूर मकामात में से एक है और तिजारत और दफा के लिए बहुत अहम था। बेसालू की यहूदी तारीख है, क्योंकि यहूदी बरादरियाँ कुरून वस्ता के दौरान यहाँ रहती थीं और गांव ने यहूदी माजी के चंद बाक़ियात को महफूज भी रखा हुआ है, जिसमें कुरून वस्ता की मैकोह की बाक़ियात और पुराने यहूदी क्वार्टर की बाक़ियात भी शामिल हैं। कुरून वस्ता का पुल, ये 12वीं सदी का पुल, एक अहम तारीखी निशान और गांव में दाखिल होने का दरवाज़ा है।
चर्च ऑफ सेंट पैरी एक खूबसूरत अगवार और तारीखी अहमियत का हामिल है। आज बेसालू एक मशहूर सियाहती मुकाम है जो अपनी तारीखी दिलकशी, कुरून वस्ता की सड़कों और तमीराती विरसे के लिए जाना जाता है। और इसी के साथ अब हम स्पेन की कैपिटल सिटी से 280 किलोमीटर दूर अरागोन गांव की तरफ चलते हैं। अरागोन गांव अपने कुरून वस्ता के फन तमीर को अच्छी तरह से महफूज रखने के लिए जाना जाता है। ये रिकोनिस्टा के दौरान एक अहम कस्बा था। रिकोनिस्टा क्या है, आगे इस वीडियो में जानेंगे। गांव में मुदज्जर फन तमीर को दिखाया गया है, एक ऐसा अंदाज जो स्पेन में मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान उभरा, जिसकी खसूसियत ईंटों और टाइलों का पेचीदा काम है। कुरून वस्ता के शहर की दीवारें स्पेन में सबसे ज़्यादा मुकम्मल और अच्छी तरह से महफूज हैं, जो 10वीं सदी की हैं और शहर के दिफाई फन तमीर की एक झलक पेश करते हैं। ये कैथेड्रल असल में एक मस्जिद थी। इसे रिकोनिस्टा के बाद कैथेड्रल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ एक तारीखी किला है जो आसपास के इलाके के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है और ये शहर की स्ट्रेटेजिक अहमियत के सबूत के तौर पर भी खड़ा है। अरागोन अपनी तारीखी दिलकशी, कुरून वस्ता की फन तमीर और कुदरती खूबसूरती के लिए एक मकबूल मुकाम है। इसे स्पेन के सबसे खूबसूरत गांव में से एक के तौर पर तस्लीम किया गया है। स्पेन अपने बहुत से त्योहारों के लिए भी मशहूर है, जिसमें हर एक की अपनी मुनफरिद तारीख और सकाफत है। पाम्पलोना जो 6 जुलाई से 14 जुलाई तक मनाया जाता है, जो 16वीं सदी से शुरू हुआ। इस त्यौहार के दौरान गलियों में रोजाना बैल की दौड़ें शामिल हैं, जिसका एहतमाम बैल फाइट में होता है। सियोवील जो 1847 में मवेशियों के मेले के तौर पर शुरू हुआ। इस मेले में रक्स, मौसीकी, घोड़ों की परेड और इलाकाई खाने शामिल हैं। ये तकरीब एक बड़े मेले के मैदान में रंगीन खैमों के साथ मुनक्कद की जाती हैं। मुकद्दस हफ्ता, जिसकी इब्तिदा कुरून वस्ता से होती है। हफ्ते में मजहबी मुजस्मों के साथ जुलूस पेश किए जाते हैं, जिनमें तौबा करने वालों, वसी तर फलूटस और मौसीकी होती है। ये अपनी पुख्तगी और गहरी मजहबी अहमियत के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अक्टूबर फीस्ट और बियर फेस्टिवल के साथ सबसे मशहूर कार्निवल फेस्टिवल, जो 17वीं सदी का है। ये एक रंगारंग त्यौहार है, जिसमें शुरका, मांस, मलबूसात, परेड और पार्टियां करते हैं। स्पेन में इंसानी रिहाइश के शवाहिद पियोलियोथिक दौर से मिलते हैं। रोमन फतह से पहले जजीरा नुमा आइबरीन में मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। रोम ने 3री सदी कबल मसीह में जजीरा नुमा आइबरीन पर अपनी फतह का आगाज़ किया और इसे 1ली सदी कबल मसीह के अवाइल तक मुकम्मल किया। स्पेन रोमी सल्तनत का अटूट अंग बन गया, जिसे हस्पानिया कहा जाता है। रोमियों ने यहाँ बहुत सी सड़कें, आबी गुजरगाहें तमीर करवाईं, जिससे हस्पानिया एक खुशहाल खिता बन गया। रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद एक जर्मन कबीले ने 5वीं सदी ईस्वी में स्पेन में एक सल्तनत कायम की। फिर 711 ईस्वी में शुमाली अफ्रीका के मुसलमान मोरों ने जजीरा नुमा आइबरीन के बिश्तर हिस्से पर हमला किया और फतह करके उंदलस कायम किया। इस दौर में साइंस, फन तमीर और सकाफत में नुमाया तरक्की देखने में आई, जिसमें करतबा जैसे शहर सीखने और तहजीब के बड़े मराकज़ बन गए। फिर यहाँ से मुसलमानों को निकालने और जुल्म और सितम का दौर शुरू हुआ, जिसे रिकोनिस्टा कहा जाता है। रिकोनिस्टा शुमाली स्पेन में असाई सल्तनतों की तरफ से मोरों से इलाके दोबारा हासिल करने के लिए मुहम्मद का एक सिलसिला था। ये 8वीं सदी के अवाइल में शुरू हुआ और तकरीबन 800 साल तक जारी रहा। 1459 में एरागोन के फ्रेंडन II और कैस्टियल की इजाबेला I की शादी ने 2 बड़ी ईसाई सल्तनतों को मुत्तहिद किया। इनकी मुश्तरका अफवाज ने 1492 में 1492 में मुसलमानों के आखिरी गढ़ ग्रनाडा पर कब्जा करके रिकोनिस्टा को मुकम्मल किया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की तरफ से अमेरिका की दरियाफ्त के बाद
स्पेन रिसर्च और तोसीह के सुनहरी दौर में दाखिल हुआ, जिसमें मैक्सिको, वस्ती और जनूबी अमेरिका शामिल हैं, जिससे स्पेन दुनिया की पहली आलमी सल्तनतों में से एक बन गया, जिसने पूरे यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के इलाकों पर गलबा हासिल किया। इन कॉलोनियों से हासिल होने वाली दौलत ने 16वीं और 17वीं सदी में स्पेन के तसल्लुत को हवा दी। हिस्पानवी जनरल फ्रांको की फतह ने स्पेन पर अमरियत कायम की, जो 1975 में इसकी मौत तक कायम रही। फ्रांको की मौत के बाद स्पेन ने किंग जॉन ऑफ कार्लोस I के तहत स्पेन को एक जमहूरी हुकूमत में तब्दील किया। 1978 के आइन ने स्पेन को पार्लियामेंटी जमहूरियत के तौर पर कायम किया और फिर स्पेन ने 1986 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत अख्तियार की। स्पेन की तारीख मुख्तलिफ सकाफ़तों, फतूहात और तब्दीलियों की एक टैपेस्ट्री है, जो इसे यूरोप के सबसे दिलकश ममालिक में से एक बनाती है। तो ये तो थी वीडियो स्पेन के गांव और उसकी मुख्तसर तारीख की। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा एक ऐसा गांव जहां के लोग अचानक से कहीं पर कई दिनों तक सोने लगते हैं, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और इटली के गांव को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।